अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस प्रैक्टिस सेट का सेशन नंबर 6 में हम लोग सेंटेंसेस को फिर से देखेंगे और उनको बनाएंगे। कौन से सही वर्ब होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट दिया हुआ है और दो वर्ब दिए हुए हैं, उनमें देखेंगे कौन सा वर्ब उस सेंटेंस के लिए सही होगा। और जो डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनके रूल्स हैं, रूल्स को पढ़िए तो आपको और आसानी होगी। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए देखते हैं सेंटेंसेस को। देखिए पहला सेंटेंस है नथिंग बट ट्रीज। जहां भी नथिंग बट इस तरह प्लूरल नाउन रहे या सिंगुलर नाउन रहे या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे, इसके साथ नथिंग बट जहां लग गया उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, यही इसका रूल कहता है। तो यहाँ वाज का प्रयोग, नथिंग बट ट्रीज वाज सीन। पेड़ के अलावा कुछ नहीं देखा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नोट सॉरी नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स। और इस तरह नॉट ओनली और बट आल्सो रहे तो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, देखिए क्या है, टीचर्स। ऐसे भी पढ़ने से पता चले नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो टीचर्स, तो टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग। सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि शिक्षक भी जिम्मेदार है। तो यहाँ टीचर्स के हिसाब से यहाँ वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ए क्रिमिनल विथ ऑल हिज फॉलोअर्स। देखिए तो इस तरह का सेंटेंस रहे ए एन और नाउन फिर विथ ऑल, इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो जो विथ ऑल से जो पहले सेंटेंस आया जो वर्ड है क्रिमिनल, इसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्रिमिनल सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ क्रिमिनल सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा इसमें। एक क्रिमिनल विथ ऑल हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। एक अपराधी अपनी अनुयायी के साथ गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस में जो फर्स्ट जो आपका वर्ड रहेगा उसके अनुसार ही विथ से पहले जो सब्जेक्ट है उसको देख के यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है ए हर्ड ऑफ काउज। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि ए एन और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है हर्ड, झुंड का बोध होता है, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ए एन या ए एन के बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन फिर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रहे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। ए हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। गायों का एक झुंड खेत में चल रहा था या मैदान में चल रहा था। तो याद रखिएगा ए एन प्लस ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है हर्ड ऑफ फिर प्लूरल नाउन, इस तरह का सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब मोर देन वन पेन, देखिए मोर फिर देन वन पेन, इसके साथ इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मोर देन वन पेन वाज अवेलेबल देयर, एक से ज्यादा पेन वहां मौजूद थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मोर गर्ल्स देन वन। देखिए मोर प्लूरल कंटेबल नाउन देन वन, इस तरह यदि आपका सेंटेंस होता है सब्जेक्ट तो इसमें हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे वर्ब का। मोर गर्ल्स देन वन वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। देखिए इसमें क्या है, एवरी बॉय जहां एवरी लगा वो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज ए पेन, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के पास एक पेन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द ज्यूरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन।
देखिए ये जो ज्यूरी है, इससे पूरी उसकी कमेटी का बोध हो रहा है, वो अपनी ओपिनियन में विभाजित थी। पूरी ज्यूरी का निर्णय है, पूरा मेंबर यदि पार्ट बाय पार्ट इसका अलग आता तो फिर यहाँ पर प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता, लेकिन ज्यूरी पूरी कमेटी का बोध हो रहा है, इसलिए इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ज्यूरी अपने राय में विभाजित थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और इससे एक ही भाव का बोध हो रहा है। पहली बात, इससे जो है सच्चाई और ईमानदारी अच्छी नीति है, तो एक ही सच्चाई ईमानदारी एक ही इससे भाव का बोध हो रहा है, तो उससे वहां हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि इससे एक भाव का बोध हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट सिक्स टाइम्स टू, ये मैथ है, तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। 6 दुगुना कितना होता है? 6 आपका 12 होता है। ठीक है, तो ये 10 सेंटेंसेस थे। अब फिर 10 सेंटेंस को देखते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 11 को। देखिए मिल्क एंड हनी, यहाँ मिल्क एंड हनी क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है और इससे दो वस्तु का बोध हो रहा है, दूध और शहद, तो प्लूरल हो गया। तो इसके साथ हम लोग यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। मिल्क एंड हनी आर कॉस्टली थिंग्स, दूध और शहद महंगी वस्तुएं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द पोएट एंड द फिलोसफर। देखिए यहाँ द पोएट है एंड द फिलोसफर है, तो यहाँ आर्टिकल लग गया, ये जो द लग गया है इसके वजह से यहाँ दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, और यदि यहाँ द नहीं रहता तो एक ही व्यक्ति का बोध होता, यानी वो व्यक्ति कवि भी है और दार्शनिक भी है। लेकिन यहाँ आर्टिकल लगने की वजह से ये दो व्यक्ति, एक व्यक्ति कवि है और एक व्यक्ति दार्शनिक है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ हम लोग यहाँ हैव प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। कवि और दार्शनिक ने ऐसा कहा है, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता, और इसके साथ यदि एक व्यक्ति का बोध होता तो सिंगुलर होता, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा, सिर्फ आर्टिकल की वजह से। आर्टिकल नहीं रहता तो यहाँ हैज लग जाता। नेक्स्ट है राइस एंड फिश। यहाँ देखिए दो वर्ड है लेकिन इनसे एक ही वस्तु या भाव का बोध हो रहा है। राइस एंड फिश खाने की वस्तु है, इससे खाने की वस्तु का बोध हो रहा है, और तो इसलिए यहाँ पर खाना का डिश है, इसलिए इसके साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। राइस एंड फिश इज माय फेवरेट डिश, चावल और मछली मेरी पसंदीदा व्यंजन है। नेदर यू और ही, जहां नाइदर अब देखेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। नाइदर यू नॉर ही इज ऑनेस्ट, ना ही तुम ना ही वह ईमानदार है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आइदर ही, जहां फिर आइदर जहां रहेगा वहां भी सेम कंडीशन है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आइदर ही और आई एम गिल्टी, या तो वह या मैं दोषी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ए ब्लैक एंड रेड काउ। देखिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए एक ए ब्लैक एंड, लेकिन यहाँ यदि फिर लग जाता ए आर्टिकल लग जाता, इससे दो डिफरेंट काउ का बोध होता। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही जो गाय है, काउ है, वो ब्लैक भी है और रेड भी है, तो इसका तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ है, तो इसके साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ लग जाता है ए, तो यहाँ एक काउ ब्लैक है एक काउ रेड है, तो इसके साथ फिर यहाँ आर का प्रयोग हो जाता है।
सिर्फ आर्टिकल के वजह से, आर्टिकल नहीं लगा है इसलिए यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ब्लैक एंड रेड का एक 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 गाय जो काली भी है और लाल भी है। ठीक, अब 17 नंबर को देखते हैं। क्या है कि ही और दे, देखिए यहाँ दो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आर ही और दे टू ब्लेम, क्या हुआ अथवा वे दोषी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं देयर। देयर जहां इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ए मैन एंड ए वुमेन, यहाँ देखिए एक आदमी और एक औरत, यहाँ दोनों प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसलिए इसके साथ यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा। एक आदमी और एक औरत वहां है। नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल हु इज वॉचिंग टीवी। तो इस तरह का सेंटेंस में जहां रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, उसके पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ गर्ल क्या है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यहाँ इज का प्रयोग होगा। द गर्ल हु इज वॉचिंग टीवी इज माई सिस्टर, जो लड़की टीवी देख रही है वो मेरी बहन है। तो यहाँ हु के पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग यहाँ करेंगे। नेक्स्ट है इट। देखिए इट जहां गया तो इट के बाद वो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। इट इज वी हु आर टू ब्लेम, हम ही लोग हैं जो दोषी हैं। अब ये सेंटेंस नंबर 20 था और 10 सेंटेंसेस को देखते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 21 को। देखिए इसमें सेंटेंस नंबर 21 क्या है, आई विश। यहाँ ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें इच्छा का बोध हो रहा है। आई विश आई ए रिच मैन, है ना, काश मैं। तो जहां इस तरह का इच्छा सूचक वाई को होगा तो वहां पर प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ प्लूरल वर्ब क्या है, वर है, WERE। काश मैं एक अमीर आदमी होता। तो यहाँ पर इस तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस जहां रहेगा, जहां इच्छा का बात होगा, तो वहां पर हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई विश आई वेर ए रिच मैन। नेक्स्ट है ही डज नॉट, यहाँ नीड या नीड्स, तो यहाँ डज नॉट लगा है, तो डज नॉट के बाद क्या वर्ब फाइव तो लगेगा है नहीं, तो यहाँ नीड का प्रयोग होगा। ही डज नॉट नीड टू डू इट, उसे यह करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड, समय और अवसर जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल, ऐसे तो सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होता है लेकिन प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग सही होता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और अवसर प्रतीक्षा नहीं करता आदमी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी। देखिए सी यहाँ नोट लगा हुआ है, सी नोट, तो यहाँ हम लोग एज ए मॉडल वर्ब यहाँ नीड का प्रयोग होगा। सी नीड नॉट टू दिस, नॉट टू डू दिस। ठीक है, उसे यह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नोट लगा इसलिए यहाँ नीड्स नोट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। ऑल द ग्लिटर्स, यहाँ ये अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल दैट ग्लिटर्स, तो इसके साथ यहाँ हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द हिमालयाज। द हिमालयाज वो आपका माउंटेन है, लेकिन इसमें बहुत सारे हिमालयाज, बहुत सारे पिक्स हैं, तो इसलिए इसके साथ यहाँ हैव का प्रयोग होगा। हिमालयाज हैव मैनी पिक्स, हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं। फिर यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया आई विश एंड आई विश ही। फिर यहाँ जहां आई विश इस तरह का सेंटेंस रहेगा
ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य रहेगा तो उसके साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल वर्ब कौन सा है? वर है, वेर। आई विश ही वेर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। काश वह बिहार के मुख्यमंत्री होते। मेरी इच्छा है काश वह बिहार के मुख्यमंत्री होते। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज। इट इज जहां लगा उसके साथ देखिए, इट इज के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग, तो आई है, इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। यहाँ देखिए इस तरह सेंटेंस रहेगा जैसे रिलेटिव प्रोनाउन रहता है, और तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर्सन्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यहाँ डू का प्रयोग होगा। ठीक है, अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। अजय उन व्यक्तियों में से है जो रिश्वत नहीं लेता है। ठीक, 30 सेंटेंस नंबर 30, वी शुड नॉट। देखिए यहाँ वी शुड नॉट, ये बिटेन, ये आपका पेसिव वॉइस हो गया। तो पेसिव वॉइस में इस तरह का सेंटेंस हम लोग प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, हैव। वी शुड नॉट हैव बिटेन आवर ब्रदर। हम लोग को अपने भाइयों को नहीं पीटना चाहिए था। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस है, प्रैक्टिस करते चले आप तो और ज्यादा नॉलेज गेन होगा।